हेलो एनिमल लवर्स, क्लासरूम ऑफ एलीट सीजन 3 के एपिसोड 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। और तुम भी एनिमे से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कहानी की शुरुआत में जो क्योता का आयनोकोजी है वो अपने घर से निकलने वाला था, तभी उससे केई का फोन आ जाता है, लेकिन जो आयनोकोजी उसे काट देता है। तभी जो केई को देख पाते हैं जहाँ पे वो एक चॉकलेट को बैग को लेती है और कहती है कि उसे पता नहीं आज का कौन सा दिन है। तभी जो केई है उसे मैसेज करता है, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे मीटअप करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ देख पाते हैं क्लासरूम को, जहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे होते वैलेंटाइन डे के बारे में। तभी जो वहाँ पे एक आयनोकोजी आता है, जिसे देख के सूडो उसके पास जाता है। तभी जो सूडो है आयनोकोजी से कहता है कि तुम्हें कोई चॉकलेट मिला है, लेकिन जो आयनोकोजी उससे बोलता है क्या तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन जो सूडो का दोस्त है वो कहता है आयनोकोजी से वो तुमसे यही कहना चाहता है क्या तुमको होरी की तरफ से कोई चॉकलेट मिला है। लेकिन जो आयनोकोजी उससे कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। ये सुनने की वजह सूडो है वो रिलैक्स होता है और कहते हैं लगता है उसने किसी को चॉकलेट नहीं दिया है। तभी जो सातोमुरा है वो कह रहा होता है मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता लड़कियों के, मैं जिन मेडिटेशन करता हूँ। दूसरी तरफ जो होंडा तो उसकी बात नहीं सुनता और उसके दूसरे दोस्त से कहता है क्या तुम्हें चॉकलेट मिला है, लेकिन उसका दोस्त कहता है नहीं, मुझे भी नहीं मिला। तभी जो सातोमुरा था गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम लोग मेरी बातें सुन भी रहे हो या नहीं। तभी वो सभी लोग बातें करने लगते हैं। लगता है जो लड़कियां है वो किसी को चॉकलेट नहीं देंगी, बहुत ही शाय है, हमें उनको अप्रोच करना होगा। दूसरी तरफ तभी वो देख पाते हैं जो क्लासरूम का जो लीडर था वो आता है बहुत सारे चॉकलेटों के साथ। क्लास के बाकी के बॉयज थे वो कह रहे होते उसके साथ जो केई ने ब्रेकअप कर लिया, फिर भी उसे बहुत सारे चॉकलेट मिला है और वो सभी डिप्रेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो आयनोकोजी है वो अपने सीट पे बैठता है। तभी जो सुजुने उससे पूछता है कि तुम्हारा सही चल रहा है कुशिदा के साथ। ये सुजुने वो कह रहा होता है मैंने उसके साथ बातचीत शुरू की है और मेरे कॉन्वर्जेशन की वजह से जो मेरी रिलेशनशिप है उससे बहुत ही अच्छी हो रही है और मुझे लगता है वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगा है और ये फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे लिए। दूसरी तरफ भी जो सुजुने के पास जो सूडो आता है कहता है कि तुम मेरे शरीर से मदद कर सकते हो, लेकिन जो होरिकिता उससे कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। लेकिन तभी जो सूडो कहता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं एक्सपेल हो जाऊंगा। लेकिन जो होरिकिता उससे कहता है अपनी मदद खुद करना सीखे। सूडो है वो हार मान जाता है, कहता है ठीक है मेरी मदद मैं खुद ही कर लूँगी। दूसरी तरफ आयनोकोजी अपने क्लास खत्म करने के बाद अपने घर पर जा रहा होता है। अभी उसके पास जो केई का मैसेज आता है जिसमें जो उसने बताया होता है इचिनो से वो एब्सेंट है आज भी। तभी जो दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो हाशिमोतो था क्लास ए से हमारा आयनोकोजी को फॉलो कर रहा होता है। तभी जो हम एक सीन को देख पाते हैं जहाँ पे जो होरिकिता का ब्रदर मानाबू और जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था नागामू वो सभी मीटिंग करने के लिए आते हैं। तभी वो लोग देख पाते हैं क्लास ए का हाशिमोतो और होचे रियून को। तभी जो नागामू था वो कह रहा होता है रियून को देख के लगता है जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पे भी सीक्रेट मीटिंग चल रही है। लेकिन जो रियून था उसे देख के कह रहा होता है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। तभी जो नागामू था उससे कह रहा होता है मुझे तुम भी पसंद नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ पे जो मानाबू था उससे सीक्रेट मीटिंग करने आया हूँ तो तुम यहाँ जा सकते हो रियून। तभी जो रियून था उन सभी लोगों को छोड़कर उसे चला जाता है। तभी जो नागामू था मानाबू से कहता है तो फिर हम क्या अपने बिजनेस पे आ जाए। लेकिन जो मानाबू था वो कह रहा होता है लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर का जो क्लास ए से हाशिमोतो है। लेकिन जो नागामू था उससे कह रहा होता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पे तुमसे जो डील करने आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो आयनोकोजी है क्या मुझे रोक सकता है? उससे तो पता भी नहीं मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। अभी प्रेजेंट में हम आ जाते हैं जहाँ पे हाशिमोतो आयनोकोजी को फॉलो कर रहा होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसको जो मानाबू रिस्पेक्ट देता है वैल्यू देता है वो आयनोकोजी क्योता का है फर्स्ट ईयर से। मुझे नहीं लगता उसका कोई गॉड डार्क साइड होगा, लेकिन क्या मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी देख पाते हैं जो आयनोकोजी है उसे फ़ोन आ जाता है। तभी वहीं पर जो केई आ जाती है आयनोकोजी से मिलने के लिए। तभी जो केई है वो कह रही होती तुम जल्दी में तो नहीं हो लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तभी ये सब कुछ जो हाशिमोतो देख पाता है सोच रहा होता है जो केई का आयनोकोजी से क्यों मिल रहा है। तभी जो आयनोकोजी क्योता का है वो अपने मोबाइल से एक नंबर को निकालता है, कहता है कि तुम इस नंबर को जानती हो। दूसरी तरफ जो केई है वो अपने मोबाइल पे उस नंबर को सर्च करने लगते हैं। आयनोकोजी से कहती है मुझे इस नंबर का जो ओनर है वो मुझे अभी तक नहीं मिला है तो मैं इसे बता नहीं सकती। तभी जो आयनोकोजी है वो केई से पूछा तुम्हारा एग्जाम का प्रिपरेशन क्या चल रहा है जो ईयर के लास्ट में होगा। लेकिन जो केई से बताती है मेरा जो एग्जाम प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए आयनोकोजी से बोलने लगते कहते हैं मुझे तुम्हारे स्टडी ग्रुप में ले सकती हो। तभी आयनोकोजी उससे कहते हैं मैं तुम्हें उस ग्रुप में नहीं ले सकता। तभी जो केई है उससे कहने लगती है प्लीज़ मुझे ले लो और उससे बहुत सारा रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस वजह से जो आयनोकोजी उससे कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा, फ्यूचर में तुम्हें बता दूंगा डिसीजन लेके। तभी जो केई है उससे कहती है तो फिर मैं तुम्हारे टेक केयर में हूँ तो फिर मेरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना।
तभी जो केई है उसको अपना जो चॉकलेट देती है, कहती है मैंने येसुके के लिए प्रिपेयर किया था लेकिन अब तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है इसीलिए बेकार जाएगा, इसीलिए मैं तुमको ये देती हूँ। तभी जो आयनोकोजी है वो कहता है तो ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ। दूसरी तरफ जो हाशिमोतो सब कुछ देख रहा होता है, दूर से सोच रहा होता है वैलेंटाइन डे पे जो आयनोकोजी को चॉकलेट दे रहा है, लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तभी वो सोचने लगता है। तो उसी तरफ जो आयनोकोजी है जो केई और अपने घर पे जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे जो हाशिमोतो तक फॉलो करने लगता है। तभी जो आयनोकोजी है वो ये देख लेता है। तभी जो केई से वो इशारा में बता देते हैं जो उसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो पर्सनल बातें नहीं बताता। तभी उन दोनों के सामने जो हाशिमोतो आ जाता है, कह रहा होता है लगता है यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग कपल का मीटिंग चल रहा है। लेकिन जो हाशिमोतो से तभी जो आयनोकोजी कहता है लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हाशिमोतो कहता है लगता है तुम्हें तो वैलेंटाइन डे पे कैसे चॉकलेट भी मिला है। लेकिन जो आयनोकोजी को कह रहा होता है हम इसलिए नहीं मिले, आज वैलेंटाइन डे है लेकिन हमारे कुछ ज़रूरी काम था। लेकिन जो हाशिमोतो तो कह रहा होता है नहीं जो चॉकलेट है वही प्रूफ है। अभी जो केई है वो हाशिमोतो से कहता है लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ। तभी जो आयनोकोजी कहता है लगता है हमें हाशिमोतो को सब बता देना चाहिए। तभी जो आयनोकोजी वो कहता है जो केई ने मुझे यहाँ पे बुलाया है एक चॉकलेट देने के लिए और उसे मैं पसंद नहीं हूँ, वो किसी और लड़के को पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ उसको चॉकलेट है वो डिलीवर करने के लिए। तभी जो हाशिमोतो कहता है लगता है तुम यहाँ पे मिडिल मैन हो। तभी जो आयनोकोजी कहता है सही कहा। तभी जो हाशिमोतो पूछता है लेकिन जो लड़का है वो कौन है, लेकिन जो आयनोकोजी कुछ नहीं बताता। तभी जो केई है बीच में बोल देता है इसके बारे में तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तभी जो हाशिमोतो है वो केई से कहता है तो मुझे नहीं पता तुम्हारा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड कौन होगा, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगे, तुमने तो अभी तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी कन्फेस भी नहीं किया होगा। तभी जो केई है उससे कहती है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी जो केई वहाँ से चली जाती है। तभी आयनोकोजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो हाशिमोतो है आयनोकोजी से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन जो आयनोकोजी है वो कह रहा होता है कोई बात नहीं। तभी हाशिमोतो उससे कहता है मुझे तुमसे काफ़ी सारे सवाल है, इसीलिए चलो हम हमारे नंबर एक्सचेंज कर लेते इन्फॉर्मेशन के लिए। तभी आयनोकोजी उसके साथ अपना जो नंबर है वो एक्सचेंज कर लेता है। दूसरी तरफ जो दूसरे सीन में हम देख पाते हैं आयनोकोजी के घर पे जो आयनोकोजी अपने घर में आ चुका होता है, सोच रहा होता है मुझे नहीं लगा था आज मुझे जो 5 चॉकलेट्स मिलेंगे। दूसरी तरफ जो आयनोकोजी सोचने लगता है जो इचिनो से है उसे मिलने का वक्त आ चुका है। तभी वो अपने घर से अपनी चीज़ों को लेकर इचिनो से मिलने चला जाता है। जैसे वो घर के सामने जाता है इचिनो से कि उसे पूछता है क्या तुम सही हो ना इचिनो से। फिर इचिनो से बताने लगती है मुझे बहुत ही ठंड लगी है इसीलिए मैं तुमसे मिलने के हालत में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आती हूँ ज़रा रुकना। तभी वो बाहर निकलती है। तभी जो आयनोकोजी है उसे देखता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे प्रेजेंट लाया हूँ। तभी इचिनो से शुक्रिया अदा करती है, लेकिन तभी हम देख पा रहे थे वो गिर जाती है, लेकिन आयनोकोजी उसे पकड़ लेता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर इमोजी से कमेंट कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तभी इचिनो से आयनोकोजी से कहता है तुम इतनी दूर जब आ ही चुके तो मेरे घर पे भी आ जाओ चाय पीने के लिए। तभी आयनोकोजी उसके घर के अंदर जाता है। तभी उससे आयनोकोजी पूछता है तुम सही में सही हो ना। तभी जो इचिनो से कहती है मुझे बस थोड़ी सी ठंड लग गई है। तभी जो आयनोकोजी वो कहता है जो तुम्हारे बारे में रूमर्स है वो फैलना थोड़े से बंद हुए हैं। तभी जो इचिनो से कहती है लगता है तुम मुझे इसी बारे में बात करने के लिए आए हो, लेकिन ज़्यादा तुम सोचो मत, मैं उस बारे में अभी तक नहीं सोच रही। तभी जो आयनोकोजी है उससे मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम अगले दिन को देख पाते हैं जहाँ पे आयनोकोजी क्लासरूम में जो सभी बच्चे अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं, वहाँ पे सभी बच्चों के जो बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहे होते हैं। उस रूमर्स में से जो आयनोकोजी के बारे में बताया जा रहा होता है जो आयनोकोजी है वो केई के ऊपर क्रश है और जो सातो है वो ओनोदेरा को हिट करता है और जो सात्सुकी है वो जूनियर हाई में एक प्रोस्टिट्यूट थी। ये सुनने के बाद जो यामाउची था उन सभी को बोलने लगता है, लेकिन जो यामाउची को जो मेई है उसे बातें ना करने के लिए रोक देता है। तभी जो यामाउची का दोस्त था वो भी कह रहा होता ऐसा मत करो, लेकिन जो यामाउची था वो सात्सुकी को कह रहा होता क्या तुम सच में प्रोस्टिट्यूट थे। इसकी वजह से जो सात्सुकी था वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, कहता मैं ऐसा नहीं थी, लेकिन जो यामाउची था वो फिर से ऐसा कहे जा रहा होता। तभी जो यामाउची का दोस्त है उसे कह रहा होता है सब मत बोलो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन जैसे ही मारने वाला होता है लेकिन सुधो से पकड़ लेता है। तभी क्लासरूम के अंदर जो आयनोकोजी आता है उससे जो यामाउची से पूछता है क्या सच है आयनोकोजी तुम जो केई के ऊपर क्रश है, लेकिन जो आयनोकोजी से रोक देता है, कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अपने जो सीट था वहाँ पे जाके बैठ जाता है। जो होड़ी की तरफ से कह रही होती है लगता है क्लासरूम में बहुत सारे रूमर्स फैल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारा फाइट भी हो रहा है। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।